Dear students, good morning. Today we are going to start the second chapter of English poetry from class 11th. First of all, we should try to discuss about the lesson of the poetry. A photograph lesson basically written by Shirley Towson. आइए हम सीधे अबाउट द पोएट को देखते हैं. द पोएट शिर्ली टाउसन वॉज अ ग्रेट पोएटेस. एक महान कवित्री रहीं. जर्नलिस्ट पत्रकार रहीं. फेवरेट टीचर प्रिय अध्यापिका रहीं. एंड एडिटर संपादिका रहीं. शी वॉज बोर्न ऑन 20 May 1924 इन इंग्लैंड. इनका जन्म 20 मई 1924 में इंग्लैंड में हुआ था. हिज फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड ऑन 1960. इनकी पहली पुस्तक 1960 में प्रकाशित हुई. शी वुड पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज आल्सो. इन्होंने जो है सोशल एक्टिविटीज सामाजिक क्रियाकलापों में सामाजिक कार्यकर्ता भी नहीं, सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लिया. इस प्रकार शी वॉज नॉट अ पोएटेस, जर्नलिस्ट, फेवरेट टीचर बट आल्सो अ सोशल एक्टिविस्ट. ये रहा अबाउट द पोएटेस, कवित्री के बारे में. आइए हम देखते हैं अबाउट द पोएम कि व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ द पोएम. पोएम की बेसिक थीम क्या है, व्हाट इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ द पोएट, है ना, थ्रू आउट द पोएम. पोएम के माध्यम से पोएट हमें किस बात का मैसेज दे रहे हैं. आइए इन सब का अध्ययन करते हैं. आइए देखते हैं. इन दिस पोएम द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ. इस कविता में द पोएटेस, कवित्री ने, पोएट का फेमिनाइन जेंडर होता है पोएटेस. इस कविता में द पोएटेस हैज टोल्ड अस अबाउट ह्यूमन लाइफ. कवित्री ने मानवीय जीवन के बारे में बताया है कि मानव जीवन में कितने स्टेजेस होते हैं. इट इज शॉर्ट लिव्ड. मानव जीवन छोटा होता है, मैक्सिमम 90, 80 या 70 ईयर्स ओल्ड का समय होता है. चाइल्डहुड स्लिप्स इनटू यूथ. चाइल्डहुड मतलब बचपन अवस्था. स्लिप्स इनटू मीन्स चेंज इनटू बदल जाती है. यूथ. ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम, समय के बीतने के दौरान जो बचपन की अवस्था होती है वो युवा अवस्था में बदल जाती है. और आप जानते हैं कि 13 साल से लेकर के 13 ईयर से लेकर के 19 ईयर्स तक का जो समय होता है उसे एडोलेसेंट यानी किशोरावस्था बोलते हैं. उसके बाद की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, वो यूथ यानी युवा अवस्था होती है. तो आगे देखते हैं. यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज. यूथ क्या होता है, बाद युवा होता है, उसके बाद जो है वृद्धावस्था आती है. यही क्रम जो है चलता रहता है. यूथ स्लिप्स इनटू ओल्ड एज. यूथ युवा अवस्था जो है आगे चल के बदल जाती है ओल्ड एज वृद्धावस्था में. अर्थात जो है 40 या 40 या 45 ईयर्स के बाद इंसान वृद्धावस्था की श्रेणी में आने लगता है. Man becomes sad remembering the memories of the past. Man becomes sad. इंसान सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है. Remembering the memories of the past. जब पुराने दिनों को याद करता है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर. परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है. तो इस अकॉर्डिंग हर क्षण परिवर्तन हो रहा है. जो चीज़ें आज हैं which is today which will not revive या remain टुमारो. जो चीज़ें आज हैं वो शायद कल नहीं रहेंगी.
क्योंकि ये समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो कवित्री यहाँ बताना चाहती हैं कि नथिंग इज परमानेंट, कोई भी चीज़ अस्थायी नहीं रहने वाली है। हर चीज़ों में गति हो रही है, हर चीज़ें में बदलाव हो रहा है। क्योंकि जो सेंट्रल थीम है इस पोयम की, वो सेंट्रल थीम क्या है? सेंट्रल थीम ये है म्यूटेबिलिटी एंड चेंज। म्यूटेबिलिटी होती है जीवन में, परिवर्तन और परिवर्तनशीलता हो रही है, पूरा समय चक्र हमारा बदल रहा है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द पोएटेस। आइए पोएटेस मदर, पोएटेस की कवित्री के बारे में यहाँ बताया गया है। पोएटेस जो है कवित्री महोदया अपने जो है एक तस्वीर में अपने माता जी की चित्र को, तस्वीर को देखती हैं और उनके जो है उन बचपन के दिनों को याद करती हैं। एंड फाइन 3 स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के 3 स्टेज को जो है पाती हैं। इस कविता के माध्यम से 3 स्टेजेस जो है बताई गई हैं। फर्स्ट क्या है? चाइल्डहुड, सेकेंड इज यूथ एंड थर्ड इज ओल्ड एज। 3 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। By this poem there are 3 stages as mentioned. First one is youth and first one is childhood, second one is youth and third one is old age. Okay? आइए हम डिटेल में इस कविता की समरी जानते हैं, सेंट्रल आइडिया थीम जान लेते हैं। कहा the poetess begins this poem by describing a photograph of her mother in her childhood. The photograph was taken when the poetess mother was 12 years old. जब पोएटेस की माँ 12 वर्ष की थी तब की जो तस्वीर है जो दिखाई जा रही है। एंड ऑन अ डे व्हेन सी हैड गॉन टू द बीच, एक ऐसे दिन जब वह बीच मीन समुद्र किनारे गई थी। विथ कजिन्स, कजिन्स मीन्स अपने चचेरी बहनों के साथ। इट वॉज अ फेवरेट फोटोग्राफ, इट वॉज अ फेवरेट फोटोग्राफ, ये बड़ा जो है प्रिय तस्वीर था। ऑफ हर मदर, उनकी माँ की, अर्थात जो है इस तस्वीर के माध्यम से अपने जो है माँ के बचपन के दिनों को याद करती हैं कवित्री महोदया। एंड हर मदर ऑफन यूज टू रिमेनिसेंस अबाउट द डे, और उनकी माँ जो है अपने पुराने दिनों को याद करती हैं। व्हेन इट वॉज टेकन, जब ये फोटोग्राफ लिया गया था। इट हैज़ बीन 12 years सिंस, ये 12 वर्ष पहले का था। द पोएट मदर डाइड, जब पोएट की माँ की मृत्यु हो गई, जब पोएटेस की मदर की मृत्यु हो जाती है। एंड सिंस द पोएट कैन नॉट टॉक अबाउट हर डेथ, और पोएटेस महोदय अपने जो है कैन नॉट टॉक अबाउट हर डेथ, उसकी मृत्यु के बारे में बात नहीं कर पाती हैं। सी चूजेस इंस्टीड टू सेलिब्रेट हर लाइफ बाय लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ, अर्थात जो है उस फोटोग्राफ के माध्यम से वह जो है को बताती हैं। आइए सीधे जो है हम टेस्ट का अध्ययन करते हैं। टेस्ट में के माध्यम से पूरी पोयम जो है क्लियर हो जाएगी। The cardboard shows me how it was when the 2 girl cousins went paddling. The cardboard shows me how it was. The cardboard means क्या होता है? फोटोग्राफ। shows me, फोटोग्राफ के माध्यम से मुझे दिखा या पता चला। how it was, कैसी थी। when the 2 girl cousins went paddling, जब वे क्या कर रही थी। इस फोटो के माध्यम से पता चलता है कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब 2 गर्ल कजिन, 2 चचेरी बहनें एक बाँह पकड़े हुए पानी में थपथपाती हुई गा रही थी। अर्थात ईच वन होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ की। उस फोटो से पता चल रहा है कि उस समय कैसा प्रतीत होता था जब 2 चचेरी बहनें का वर्ल्ड पैडलिंग, पानी में थपथपाती हुई क्या कर रही थी, कहा गा रही थी। Some
12 ईयर्स आर सो, कुछ 12 वर्ष की थी तब वे स्थिर खड़ी हुई। एंड स्त्री स्टूड स्टिल इन स्माइल थ्रू देयर ईयर, और जो है तीनों जो है स्थिर खड़ी हुई थी, उनके जो है उनमें कोई मोशन नहीं था, कोई गति नहीं थी, तीनों जो है बहनें स्थिर मुद्रा में खड़ी हुई थी। एंड अंकल विद द कैमरा, और अंकल मेरी है ना, अंकल क्या थे, कैमरा को लेकर खड़े हुए थे, अपने बालों में मुस्कुरा रही थी। ये स्वीट फेस, एक सुंदर चेहरे वाली, एक क्यूट फेस वाली, माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। कहा उस समय का ये तस्वीर है, उस समय की तस्वीर है जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। एंड द सी, और समुद्र जो लगता है विच अपीयर्स टू हैव चेंजेस, जो लगता है कि बहुत बदल गया है। कहा हैव चेंजलेस, जो बहुत ही कम बदला हुआ है, सॉरी चेंज मीन्स बदला हुआ, लेस मीन्स कम। एंड द सी, समुद्र विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, जो कम बदला हुआ है। वॉश देयर ट्रेवली ट्रांजिएंट फीट, जो अत्यधिक अल्पकालिक पैर धो रहा था। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, अल्पकालिक या है ना, जो परमानेंट न हो, है ना, अब टेम्परेरी हो, अस्थायी हो, उसके लिए बात की गई है। देखिए कुछ इसमें डिफिकल्ट मीनिंग भी दे रही हैं, दी हुई है, तो इसमें आप देख लीजिए। कार्डबोर्ड मीन्स क्या होता है, फोटोग्राफ। पैडलिंग मीन्स होता है पानी में थपथपाते हुए। स्टिल मीन्स क्या होता है, मोशनलेस, आप देख रहे हैं स्टिल यहाँ पर लिखा हुआ है ना। स्माइल मीन्स मुस्कुराना, आप जानते ही होंगे, है ना। बॉर्न, पैदा हुआ, ये जो है बियर का सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। स्वीट फेस मीन्स क्यूट फेस, है ना, प्यारा चेहरा। इस प्रकार जो है जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप उनको देख लेंगे। ट्रांजिएंट मीन्स क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, अल्पकालिक या नॉट परमानेंट। टेबली मीन्स होता है वेरी मच, बहुत ज़्यादा। इस प्रकार जो है जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आप उसको नोट कर लेंगे, और बहुत ही ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि न्यू सिलेबस है। इसके पहले आपके सिलेबस में कुछ और था, ये जो है बिल्कुल ही नया है, एनसीईआरटी पैटर्न दे दिया हुआ है। ये आपके लिए भी नया है, हमारे लिए भी है, इसलिए जो है बहुत ही ध्यान से माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ना है, अन्यथा जो है कुछ भी समझ नहीं आएगा। बहुत ही ध्यान दें। धन्यवाद।